बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश अपने घर में अपने प्यारों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और दुआ करते हैं उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो इस वक्त किसी परेशानी, तकलीफ़ और बीमारी में मुब्तला हैं, कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करें। सो गाइज़, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल के थ्रू हम आपसे वो तमाम मालूमात शेयर करना चाहते हैं जो कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल हों। सो गाइज़, हम वक्त को बचाते हुए और अपने डायरेक्ट अपने पॉइंट की तरफ आते हैं कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए आज के दिन किस तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। सो गाइज़, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए हेल्पफुल हैं वो शेयर करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम इस ट्यूटोरियल में कुछ प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सम कोर्सेज और सम सॉफ्टवेयर स्किल्स। जैसे कि मेरे ऐसे दोस्त जो कि इस वक्त से प्रोफेशनल लाइफ में हैं, या वो ऐसे मेरे बिगनर्स दोस्त जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आती है एमएस ऑफ़िस के हवाले से, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम जोज़ है, बहुत ही अहम टूल है एक ऑफ़िस जॉब होल्डर के लिए, जिसके थ्रू वो अपनी रिपोर्टिंग को बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाकर प्रेजेंट कर सकता है अपने सीनियर्स के सामने। जैसे कि हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल के थ्रू हम एक बहुत ही ह्यूज नंबर्स को बहुत ही आसान तरीके से समराइज़ करके और रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो गाइज़, हम ज़्यादा अपने वक्त को बचाएंगे और अपने ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं। हमने एक्सेल की जो अपनी फ़ाइल है उसको ओपन करने के लिए, न्यू वर्कबुक ओपन करने के लिए इस विंडो आइकन पर जाकर हमने उसे सेलेक्ट करना है सबसे पहले। और ऐसे मेरे दोस्त जो कि बिगनर्स हैं, उनको इल्म नहीं, तो अगर इनके साथ कोई यहाँ पर विंडो के ऑप्शन में एक्सेल का ऑप्शन नहीं मिलता, तो क्योंकि डिफरेंट विंडोज़ के डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अगर नहीं आता तो आप परेशान ना हो। यहाँ पे विंडो की तरफ आके आप अपने शॉर्ट की से विंडो आर प्रेस करेंगे और वहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जस्ट लाइक दैट। और इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू अपनी डिज़ायर वर्कबुक या जो भी आपका नीड है टूल्स, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इजीली। सो गाइस, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हमारे विंडो ऑप्शन में ये वर्कबुक का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम यहाँ से अपनी एक्सेल फाइल सेलेक्ट करते हैं। ये हमने अपनी न्यू वर्कबुक ओपन कर ली है, जो कि इस वक्त ओपन हो रही है। आप लोग देखेंगे कि इस वर्कबुक के ऊपर हमें इस वक्त कुछ फाइल लिस्ट अवेलेबल हैं जिनसे हम अपनी न्यू वर्क ओपन जो हमारे राइट पार्ट पर एक्सेल रिसेंट ओल्डर बुक्स हैं, वो तमाम हमें शो हो रही हैं। वो तमाम रिकॉर्ड जो हमने रिसेंटली अपडेट किया होगा अपनी एक्सेल के फॉर्म पर, वो तमाम यहाँ पे हमें अवेलेबल हैं। अगर हमने उस पर वर्क करना है तो हम यहाँ से क्लिक करके उन वर्क बुक्स के ऊपर जा सकते हैं, जो कि ओल्डर और न्यू रिसेंट तमाम हमारे पास अवेलेबल हैं, जो भी हमारे स्ट्रीम में मौजूद हैं। अभी फ़िल वक्त हमें अपनी न्यू वर्कबुक सेलेक्ट करनी है, ब्लैंक वर्कबुक, वो हम सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि जब हम एक्सेल पे काम करते हैं तो वो जो जिस शीट के ऊपर हम वर्क करते हैं, इस तमाम शीट को वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है। तो गाइज़, जैसे मैं चाहती हूँ कि जो मेरे दोस्त ऐसे बिगनर्स हैं जो एक्सेल से फेमिलियर नहीं है, तो हम बेसिक्स को समझें पहले। ये वर्कबुक में हमारे पास रिबन एरिया होता है। ये जो टॉप पर हमें मिल रही हैं तमाम डायलॉग्स, जो फील्ड्स मिल रही हैं, ये रिबन एरिया है। इस रिबन एरिया में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको यूज़ करते हुए हम अपने वर्क को बहुत ही ईजीएस्ट और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी फर्म में वर्क करते हैं जहाँ पे एक बहुत ही लंबी ट्रांजैक्शन का डेटा आपके सामने आता है, और उस ट्रांजैक्शन डेटा को आपने कंपाइल करके और उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करके किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू फिर अपने जो आपके रिक्वायर्ड रिपोर्ट है उस तरीके से उसे आप मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर सकते हैं।
दोस्तों ये सबसे पहले हमारे पास इस होम के ऑप्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने वर्क को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होम में हमारे पास एक क्लिपबोर्ड की ऑप्शन है। क्लिपबोर्ड में हमारे पास कट, कॉपी एंड पेस्ट की 3 मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक, इन ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम जब भी यहाँ पे कोई अपनी ट्रांजैक्शन कुछ भी राइटिंग करते हैं, उस तमाम को यूज़ करने के लिए उसमें कोई भी हमने कॉपी पेस्टिंग करनी है तो हम यहाँ से इस ऑप्शन पे सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्टिंग के लिए मैंने एक शॉर्ट की यूज़ की है Ctrl+V की, जो कि ईज़िली हम कीबोर्ड से यूज़ कर सकते हैं। अब हम शॉर्ट की Ctrl+Z के थ्रू अपना उस डेटा को अंडू कर देते हैं। अंडू का ऑप्शन है। इसके अलावा हमारे पास अंडू करने के लिए इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन एक यहाँ भी अवेलेबल है, जो हम ट्रांजैक्शन को चाहें तो रिवर्स कर सकते हैं। ये रिटर्न हो गई हमारी ट्रांजैक्शन। सेम थिंग ये कटिंग का ऑप्शन है। इसको कट करते हुए इसका साथ में ही हमें अपेयर होती है इसकी शॉर्ट की भी कट के हवाले से कि Ctrl+X जब आप प्रेस करते हैं इस शॉर्ट की के थ्रू आप अपने डेटा को कट करके आप दूसरी लोकेशन पे कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ये डेटा यहाँ से यहाँ पेस्ट हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से हम अपनी ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे मूव कर सकते हैं क्लिपबोर्ड के थ्रू। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट का ऑप्शन। फ़ॉन्ट के ऑप्शन में हमारे पास इस वक्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ॉन्ट के राइटिंग स्टाइल हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी रिपोर्ट्स को बहुत ही प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और अट्रैक्टिव कर सकते हैं। इसमें हमारे पास साइज़ ये फ़ॉन्ट्स की लिस्ट है। आप इसमें से जो भी आपका पसंदीदा साइन हो, आप जो डिज़ाइन हो फ़ॉन्ट डिज़ाइन, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हमारे पास इन फ़ॉन्ट्स के डिज़ाइन भी हम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हमें लार्ज डिज़ाइन में टाइपिंग करनी है और स्मॉल में करनी है। और इसके अलावा हमारे पास बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन के भी ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं। इन तमाम के हमारे पास शॉर्ट कीज़ भी हैं। बोल्ड के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो शॉर्ट की Ctrl और B है, जो कि हर आइकन पे जब मैं यहाँ पे कर्सर आप देख रहे होंगे लेकर आती हूँ तो यहाँ पे वो उसकी शॉर्ट की भी हमें शो करता है। अंडू के लिए, अंडरलाइन के लिए हम Ctrl+U यूज़ करते हैं। इटैलिक के लिए हम Ctrl+I यूज़ करते हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स की कुछ सेगमेंट्स बने हुए हैं, कुछ ऑप्शंस हैं डिज़ाइन के जिनको हम ड्रॉ करके अपना कोई भी टेबल अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक अभी मुझे अगर यहाँ पे कोई सिलेक्टिव एरिया में एक अपना टेबल डिज़ाइन करना है, उसके लिए मैं ये लाइन यूज़ कर सकती हूँ। इन लाइन को यूज़ करने के लिए मैं इन लाइंस के लाइंस के कलर्स के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि हम इस ड्रॉ लाइन से लेके इरेज़र से डिफरेंट तरीके यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं विथ आवर डिज़ायर कलर और जो भी हमारा रिक्वायर्ड कलर है। अगर हमने किसी चीज़ को डिफरेंट करना है, उसको आइडेंटिकल करना है, या किसी चीज़ के लिए हमें उसको शो करना है कि ये थोड़ा डिफरेंट है, कोई हमने निशानी लगानी है, तो उसके लिए भी ये हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं कि पर्टिकुलर कलर हम यहाँ पे मार्क कर दें जिसके थ्रू हम अपने जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको इजीली ट्रेस कर सकें। सेकंड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अलाइनमेंट का आता है। अलाइनमेंट के ऑप्शन में आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स हैं। लाइक हमारे पास जो भी डेटा हम यहाँ राइट डाउन करते हैं उस डेटा को हमने किस तरीके से एडजस्ट करना है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे हम एक रैंडम डेटा बना लेते हैं अपना। अच्छा, ये अगर आपकी कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है इसकी, तो आपने ये करना है कि शॉर्ट की यूज़ करते हुए इन अनरिक्वायर्ड रोज़ को आपने
सेलेक्ट के लिए आपने शिफ्ट और स्पेस का बटन प्रेस करना है, तो ये आपकी कंप्लीट इंटायर रॉ जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। देन आप इसको यहाँ पे फिर सेगमेंट में आपके पास ऑप्शन होता है राइट क्लिक का, वहाँ से आप अपनी इन रोज़ को रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिलीट का भी ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पर ये डिलीट रोज़ में जाके हम इनको डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज़ हम डिस्कस कर रहे थे अभी अलाइनमेंट के हवाले से कि अलाइनमेंट का जो ऑप्शन है वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल हो सकता है। तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि जैसे कि ये मेरे पास इस वक्त एक छोटा सा मैंने डेटा बनाने की कोशिश की यहाँ पे आपके सामने कि मैं किस तरीके से इस डेटा को यूज़ करते हुए इसको सेट करती हूँ आपको और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर तरीके से कि हम इसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेगमेंट हमारे पास है, जैसे आप ये देखते हैं कि ये मेरे पास इस वक्त पे जिस पॉइंट पर हूँ इसको मैं अपने हिसाब से रिक्वायर्ड, अगर मैं अप और डाउन करना चाहूँ, अप एंड मिडिल अलाइनमेंट पे लेना चाहूँ तो मैं मिडिल पे ला सकती हूँ, मैं अगर बॉटम में लेना चाहूँ तो मैं बॉटम में जा सकती हूँ। तो जो भी मेरी डिज़ायर अलाइनमेंट लोकेशंस हैं उस तरीके से मैं अपने डेटा के फ़ॉन्ट्स को स्टार्ट कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मैं अगर डेटा को मूव करना चाहती हूँ राइट साइड, सेंटर साइज और लेफ़्ट साइड, तो वो मैं दोनों चीज़ें एडजस्ट कर सकती हूँ एज़ पर माई रिक्वायरमेंट। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट में एक और ऑप्शन है कि हम अपने डेटा को चाहें तो वर्टिकल रोटेट कर सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट पे लेके आ सकते हैं, एंगल्स इसके हम अपनी मुताबिकत अपनी चॉइस से इसके डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इन तमाम टेक्स्ट को किस ऑप्शन पे, किस एंगल पे हमने इसे सेट करना है। तो गाइज़ ये एक छोटी सी कुछ तरतीब है